नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 प्राइम टाइम बुलेटिन। और बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार से राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए एनडीए उम्मीदवार होंगे आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। बिहार से खाली हो रही 5 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना शुरू हो गया है। बीजेपी ने अपने कोटे की 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से बीजेपी के पहले उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरा नाम सासाराम से लोकसभा चुनाव लड़ चुके शिवेश कुमार राम का है। इसके साथ ही बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया कि एनडीए 5वीं सीट के उम्मीदवार होंगे आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हुए नितिन नवीन जी, अब बिहार से ही वो बिहार को ही मौका दिया केंद्रीय नेतृत्व ने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बिहार से ही राज्यसभा के से चुनकर जाए। और दूसरे नाम हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं और सासाराम से लोकसभा के प्रत्याशी भी थे शिवेश कुमार राम जी, उनको राज्यसभा से प्रत्याशी मनोनीत किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, पटना की बांकीपुर सीट से विधायक हैं। बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं में नाम, लंबे समय से संगठन और सरकार दोनों स्तर पर सक्रिय हैं। संगठन में मजबूत पकड़ और नेतृत्व क्षमता है। नितिन नवीन को राज्यसभा भेजे जाने का फैसला अहम है। वहीं अपने कोटे की दूसरी सीट से बीजेपी शिवेश राम को राज्यसभा भेजने जा रही है। बीजेपी के महामंत्री हैं शिवेश कुमार राम, सासाराम से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2010 में अगियाओं सुरक्षित सीट से विधायक बने। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुन्नी लाल के बेटे हैं शिवेश राम, बीजेपी के सक्रिय और जमीनी नेता हैं। सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर मौका मिला है। सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश है। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 5 मार्च को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। उसके पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और उम्मीदवारों के जरिए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। राज्यसभा उम्मीदवार बने शिवेश कुमार राम। शिवेश कुमार राम ने पार्टी का आभार जताया है। पार्टी के नेतृत्व को उन्होंने धन्यवाद दिया। पीएम मोदी और नितिन नवीन का धन्यवाद दिया है। आपको बता दें, पहली बार रविदास समाज का व्यक्ति राज्यसभा जा रहा है। बीजेपी में जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, ये बातें शिवेश कुमार राम ने कही हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की पटना से बता रहे हैं, जहां शिवेश कुमार राम ने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी का आभार जताया है। शिवेश कुमार राम ने पार्टी का आभार जताया और उसके साथ ही पीएम मोदी और नितिन नवीन का धन्यवाद दिया है। सबसे ज्यादा मेरा समाज, जिस समाज के मैं आता हूं, रविदास समाज से आता हूं, और बिहार के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार कोई रविदास समाज से का व्यक्ति राज्यसभा में भेजा जा रहा है। और मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ, लगातार मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। तो मैं आप लोग के माध्यम से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और खासकर बिहार में जो माननीय का नेतृत्व है, संजय सरावगी जी हो गए, हमारे पूर्व के जितने अध्यक्ष हो गए, नितिन नवीन जी हो गए, हमारे दिलीप जायसवाल जी हो गए, संजय जायसवाल जी हो गए, अपने नित्यानंद जी हो गए, हमारे सम्राट चौधरी हो गए, विजय सिन्हा जी हो गए, सभी नेतृत्व, बिहार के सभी नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और खासकर रविदास समाज के बारे में तो कोई सोचना ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जब से देश का नेतृत्व संभाला है, चाहे अटल जी भी हों, अम्बेडकर जी भी हों, अम्बेडकर जी को देश की आज़ादी के बाद अगर भारत रत्न दिया किसी ने, तो जब बीपी सिंह की सरकार, माननीय अटल अडवाणी जी का जब नेतृत्व था, तो उनको भारत रत्न मिला। वही देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा उम्मीदवारी को एनडीए ने हरी झंडी दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 5वें उम्मीदवार होंगे।
इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा को जीतने के लिए अतिरिक्त वोट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का जीत का रास्ता कैसे तय होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। एनडीए ने राज्यसभा के लिए अपना तीसरा उम्मीदवार भी तय कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है। उपेंद्र कुशवाहा 5 मार्च को बिहार विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कुशवाहा की उम्मीदवारी को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने लेटर भी जारी कर दिया। कुशवाहा अपनी ही पार्टी के सिंबल पर नामांकन करेंगे। पूरे पार्टी के तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इससे बिहार को पूरा मजबूती मिलेगा। बिहार की 5 राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, उनमें एक सीट कुशवाहा की भी है। कुशवाहा का राज्यसभा टर्म समाप्त हो रहा है। 2024 में काराकाट सीट से हारे उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें राज्यसभा भेजा था। अब कुशवाहा दोबारा बीजेपी और अन्य दलों के समर्थन से राज्यसभा जाने की तैयारी में है। राज्यसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी की 2-2 सीटों पर जीत फिक्स मानी जा रही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में 5वें उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल है कि क्या कुशवाहा को 5वें नंबर पर डालने से कहीं उनकी सीट तो फंस नहीं जाएगी, क्योंकि 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को अतिरिक्त 3 वोट चाहिए। विधानसभा की मौजूदा संख्या को देखते हुए एनडीए की 4 सीट पर जीत पक्की है। ऐसे में 5वीं सीट पर क्रॉस वोटिंग के पूरे आसार हैं। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाना पावर स्टार पवन सिंह के लिए भी झटके वाली बात है। हालांकि सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि बीजेपी ने पवन सिंह के लिए कोई और विकल्प सोच रखा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के लिए उन्होंने आभार जताया। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने आभार जताया है और उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट करके पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताया और इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार और नितिन नवीन का भी आभार जताया है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का भी धन्यवाद दिया है। तो ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और उम्मीदवार बनाए जाने पर आभार जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का 5वां उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए बनाया गया है और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के सिंबल पर राज्यसभा जाएंगे। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके धन्यवाद जताया। पीएम मोदी और अमित शाह का उन्होंने आभार जताया। इसके साथ ही नीतीश कुमार और नितिन नवीन का आभार भी व्यक्त किया है। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एनडीए के सभी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। संजय सरावगी ने कहा कि 5 मार्च को एनडीए के सभी प्रत्याशी नामांकन करेंगे और एक बड़ा दावा भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। संजय सरावगी ने कहा है कि सभी प्रत्याशियों की जीत होगी। तो एनडीए के सभी प्रत्याशियों की जीत का दावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया है। आपको बता दें कि आज ही बीजेपी की तरफ से 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम। होली के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं और आज होली मिलन समारोह में शामिल भी हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं। संजय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में है और आप लोगों ने एक साथ मिलकर होली खेली। बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन। आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ होली का त्यौहार मनाए हैं। ये बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए परस्पर प्रेम की अभिव्यक्ति है होली। सब मिलकर रंग अबीर गुलाल के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रंग अबीर खेलते हैं। और होली के साथ साथ राज्यसभा चुनाव है, उस पर भी आप लोगों की चर्चा हुई होगी। क्या तैयारी है? तैयारी है। 5 तारीख को नामांकन
एनडीए के सारे उम्मीदवार 5 तारीख को नामांकन करेंगे। क्या उम्मीदवारों के नाम का भी कुछ खुलासा करेंगे? जल्द ही पता चल जाएगा। चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत भी राज्यसभा के उम्मीदवार तो मैंने कहा ना, जल्द ही घोषणा हो जाएगी उम्मीदवारों की, तो पता चल जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ संजय सरावगी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही नामों का भी खुलासा होगा, लेकिन 5 तारीख को एनडीए के सभी 5 जो उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, बिहार की राजनीति में पिछले 1 साल से जिस पर अटकलों और चर्चा का बाजार गर्म था, अब उन अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर तस्वीर अब साफ हो गई है। होली से ठीक पहले जेडीयू के बड़े नेताओं ने यह बड़ा खुलासा कर दिया कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगे। अब सवाल है कि क्या अब जल्द ही जेडीयू में निशांत युग शुरू होने जा रहा है। निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे। नीतीश कुमार के इकलौते वारिस पर क्या निशांत नीतीश की पार्टी जेडीयू के भी वारिस बनने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं ने पूरी तैयारी कर रखी है। होली से ठीक पहले जिस तरह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिए हैं, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। हमने सोशल मीडिया में देखा है, निशांत कुमार जी जो है राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है, हम लोग उनका स्वागत। चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से आने वाले बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने सीधे सीधे कह दिया कि होली के बाद राजनीति में आएंगे निशांत। तो होली के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निशांत जी की राजनीति में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। निशांत कुमार के राजनीति में आने की खबरों के बीच जेडीयू के बड़े नेता और मंत्री विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। करीब 50 मिनट तक सीएम के साथ विजय चौधरी की बातचीत हुई। उनको राजनीति में आना चाहिए और मेरी समझ से पूरी पार्टी एक मत है कि वो आए, स्वागत। बात सिर्फ श्रवण कुमार और विजय चौधरी के बयानों तक ही सीमित नहीं है। पिछले 1-2 दिनों में जेडीयू के कमोबेश सभी बड़े नेताओं ने निशांत को राजनीति में लाने की बात कही है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कहते हैं कि निशांत राजनीति में कदम रखें, ये हर कार्यकर्ता की इच्छा है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने तो दावा ही कर दिया कि होली के बाद निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे, जबकि विजय चौधरी निशांत के राजनीति में आने पर स्वागत की बात कह रहे हैं। तो मंत्री अशोक चौधरी ने भी कह दिया कि निशांत का आना जेडीयू के लिए शुभ संकेत होगा। निशांत की सक्रिय राजनीति में भूमिका को लेकर पार्टी कब तक फैसला लेती है, इस पर तो सभी की निगाहें टिकी होंगी। पर होली से ठीक पहले जेडीयू के बड़े नेताओं के बयानों ने इस बात के संकेत तो दे ही दिए कि निशांत जेडीयू की नई उम्मीद बन चुके हैं। बड़ी बात है कि निशांत के राजनीति में आने की बात का विरोधी भी स्वागत करते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही है और इधर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में जश्न मनाया गया। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं, अब वो घड़ी आ गई है, निशांत अब जेडीयू संभालें। निशांत कुमार राजनीति में आए, बिहार का मुख्यमंत्री बने, ये कामना है जदयू के कार्यकर्ताओं की और लगातार जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं की मांग है कि निशांत कुमार बिहार की सक्रिय राजनीति में आ जाएं, बिहार के मुख्यमंत्री बने और पार्टी की बागडोर संभाले। और आज भी ये लोग होली के अवसर पर मौजूद हैं कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को जिम्मेदारी सौंपे, राजनीति में लाएं, पार्टी में लाएं। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आ जाए। हम लोग मांग नहीं, पूरे बिहार के तमाम जनता मांग कर रही है, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सब मांग कर रही है कि निशांत कुमार पार्टी में आए, राजनीति की सत्ता में आए। और ये नीतीश कुमार के निशांत जो है ना, बिहार के तमाम जनता का मांग है
की सक्रिय राजनीतिक में आए। ये पूरा बिहार का मांग था कि बड़े भाई इंजीनियर निशांत कुमार जी जदयू ज्वाइन करें, जो आज उनकी मांग को पूरा कर दिया गया है। होली के गिफ्ट में बिहार वासियों को यह दिया गया है, तो पूरा बिहार आज खुश है। इसी वजह से हम लोग भी यहाँ पार्टी कार्यालय में जश्न मना रहे हैं। ये निशांत राजनीति में आए, जदयू की बागडोर संभाले, मुख्यमंत्री बनाए और जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। गोपालपुर के पूर्व विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार उनका पिस्टल वाला कांड सामने आया है। होलिका दहन कार्यक्रम में गोपाल मंडल पिस्टल लहराते नजर आए, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमेशा से विवादों में रहने वाले पूर्व विधायक गोपाल मंडल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी इस तस्वीर को देखें। भागलपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में होलिका दहन के कार्यक्रम के दौरान गोपाल मंडल पिस्टल लहराते हुए पहुंच गए। कार्यक्रम के बीच अचानक उनकी एंट्री हुई और वो हाथ में पिस्टल लेकर उसे हवा में घुमा रहे हैं। होलिका दहन में मौजूद लोगों ने गोपाल मंडल के पिस्टल लहराते हुए एंट्री मारने की तस्वीर रिकॉर्ड कर ली। अब गोपाल मंडल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गोपाल मंडल एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद गोपाल मंडल पर बरारी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। अब पूर्व विधायक का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। हम लोग के संज्ञान में ये मामला आया है और इसमें वीडियो को लेकर और ये वीडियो की जांच की जा रही है और इसमें सभी तथ्यों को पहले वेरीफाई करके उसके बाद इसमें जो भी मतलब कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी और आर्म्स एक्ट के अंदर जो भी मतलब के जो ये कार्रवाई होगी आर्म्स एक्ट के ये उल्लंघन के लिए, तो ये इसमें जो ये प्राथमिकी दर्ज कर फिर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब गोपाल मंडल किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी कई वीडियो चर्चा का विषय बन चुके हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में पिस्टल लेकर जाते वक्त भी उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि गोपाल मंडल का विवादों से नाता कब छूटेगा। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एक्शन में घूसखोरों की नींद उड़ा दी है। बेतिया में ऐसी ही घूसखोर सहायक अभियंता रोशन को 5 लाख की रकम लेते हुए गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब इंजीनियर के कमरे की तलाशी ली गई तो सबके होश उड़ गए। इंजीनियर के कमरे से 42 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नोटों की गड्डियां, अलमारी और बैग में भरी नकदी, बेड पर पड़े 500 के नोट, पैसे इतने कि गिनते गिनते लोग थक जाएं। आखिरकार नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। ये तस्वीरें बेतिया की हैं, जहां शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता रोशन कुमार की काली कमाई सामने आई। दरअसल स्पेशल विजिलेंस यूनिट को शिकायत मिली थी कि रोशन कुमार काम के बदले रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत की जांच के बाद एसबीयू की टीम ने जाल बिछाया और 5 लाख रुपए घूस लेते उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जो यहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं, वार्ड पार्षद जो होते हैं उनकी उपस्थिति में, उनके पड़ोसी हैं उनकी उपस्थिति में और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में खुलवाया गया है। इसी को हम लोग किया गया। उसके बाद ये प्रक्रिया जो हमारी जांच की। सर एक सवाल होगा सर, जो लोग त्रस्त हो चुके हैं ऐसे अधिकारियों से कैसे आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सर? हम लोग विशेष निगरानी इकाई पटना की टीम है ये जी। आपको कोई भी ऐसी सूचना मिले जिसमें भ्रष्टाचार की सूचना हो तो हम लोग आपके लिए ही सेवारत हैं जी। गिरफ्तारी के बाद जब टीम ने बेलबाग इलाके में उनके किराए के मकान की तलाशी ली तो वहां नोटों का अंबार देखकर अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। कमरे से लाखों रुपए नगद बरामद हुए। नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगानी पड़ी और जब पूरी रकम गिनी गई तो पता चला कि कमरे में 42,50,000 रुपए नगद रखे हुए थे। जो रोशन कुमार है वो उनके एक बिल जो है चूंकि संस्थावित जो है वो विद्यालय जो स्कूल्स हैं उसके मरम्मती का काम वो किए थे और 57 लाख रुपया तकरीबन वो बिल है, उसके भुगतान करने के एवज में 10% कमीशन मांग रहे थे और इसी के तहत जो है उनको 5 लाख रुपया घूस चाहिए, एक स्मार्ट वॉच चाहिए। जिसके बाद एडीजी पंकज दराद ने एक विशेष टीम का गठन किया
और यह टीम जो है वो रेड के दौरान जो है 5 लाख रुपया घूस और एक जो है स्मार्ट वॉच के साथ गिरफ्तार कर लिया घूस लेते हुए। अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ये पता लगाने में जुटी है कि घूसखोरी से कमाई गई इस अकूत संपत्ति का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के बीच बेतिया की एक कार्रवाई साफ संकेत दे रही है कि काली कमाई छुपाना अब आसान नहीं होगा। बेतिया से अमित कुमार के साथ न्यूज़ 18। बिहार में होली से पहले नशे का कारोबार तेज है और हम आपको अब वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से अभी नशे का कारोबार चल रहा है। 3 तस्वीरें सामने आई हैं बिहार के अलग अलग जिलों से। जो पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो कैमूर से, जहां 40 लाख की हेरोइन जब्त की गई। पुलिस ने 2 सप्लायर को भी गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मोतिहारी की, जहां पिपरा कोठी थाना इलाके में नकली शराब बनाने वाली मिनी शराब फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने यहां से स्प्रिट, पाउच, मशीन, पैकिंग रैपर के साथ 6 लाख से ज्यादा कैश भी जब्त किए हैं। तीसरी तस्वीर सुपौल से है, जहां कोसी महासेतु के पास एक ट्रक विदेशी शराब जब्त की गई। जब्त शराब की कीमत 80 लाख रुपए से ज्यादा है। पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच बेतिया के आशीष कुमार लापता हो गए हैं। ओमान में ड्रोन हमले के बाद एक तेल टैंकर में आग लग गई। जहाज के कप्तान बिहार के बेतिया निवासी कैप्टन आशीष कुमार हमले के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 मार्च को शिपिंग कंपनी के एजेंट ने परिजनों को फोन कर जानकारी दी कि जहाज पर हमला हुआ था। ज्यादातर सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन कैप्टन आशीष कुमार सहित 2 सदस्य अभी भी लापता है। परिजनों ने इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया है, लेकिन अब तक कोई साफ जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें अनहोनी का डर सता रहा है। परिवार से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। मध्यपुर में जारी लड़ाई के बीच बेतिया के एक कैप्टन आशीष अभी लापता हैं, जिनको लेकर परिवार में अभी लोग निराश हैं और उनका इंतजार हो रहा है। और हालांकि भारतीय दूतावास से पूरा परिवार गुहार लगा रहा है कि आशीष की वापसी जल्द हो। शिप पे काम करता था, बहुत 16 साल से काम करता था, लेकिन फिलहाल 1 महीना के अंदर में 22 जनवरी को गया वो और जाके शिप ज्वाइन किया। दुबई से शिप लेकर ओमान गया। ओमान में अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ। अब वहीं पे पता उसी मिसिंग हुआ है। अभी तक आज 3 दिन 4 दिन हुआ। 3 दिन 4 दिन में यही कह रहा है लोग कि मिसिंग है। और उस पर 10 इंडियन थे, जो कि 8 मिल गए हैं, एस्क्यूब हो चुके हैं, लेकिन 2 मिसिंग हैं और 2 में एक मेरा बच्चा भी है। तो आपका आखिरी बात कब हुआ था आशीष से? मेरा आखिरी बात 28 फरवरी को हुआ था, शाम 7 बजे। क्या बात हुई थी? यही कि होली में हम सोच रहे हैं आने के लिए। बोले कि आ जाओ, अगर मिल जाए तो आ जाओ, तुम रहना भी अच्छा नहीं है। बोला कि हाँ ठीक है। फिर बच्चे का एडमिशन ये सब था, अपना पारिवारिक बात हम लोग किए। शनिवार को रात 11 बजे लास्ट बात हुई थी। तो उन्होंने क्या बताया, कब जाएंगे, कब कहाँ शिप लेकर जा रहे थे? नहीं, शिप तो दुबई से ओमान चला गया था। ओमान पहुंच गया था। शिप 26 तारीख को ही एंकर डाल दिया गया था। शिप वहीं रुका हुआ था। उसका टैंक क्लीनिंग का काम चल रहा था शिप का। और उसी दौरान ड्रोन अटैक हुआ 1 तारीख को, संडे के दिन। और उसी अटैक में मेरे पति आशीष कुमार, जो कैप्टन कार्यरत पे थे, वो अभी तक मिसिंग है। उनका कोई मैसेज अभी तक नहीं आया है। क्या जानकारी अभी तक आता है? अभी तक जानकारी यही आ रही है कि वहाँ का एम्बेसी जो है, वहाँ का जो सर्च वाले हैं लोग, सारे लोग अभी सर्च में लगे हुए हैं, ऑन बोर्ड गए हुए हैं। अभी तक कोई चीज़ का डिक्लेयर नहीं किया गया है। जी, मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सब आ रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए। जब तक सब्र कीजिए, सब्र का बांध टूटते जा रहा है, लेकिन कोई उसका ऑथेंटिक रिजल्ट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आशीष के शिप पर हमले के बाद आशीष लापता हैं और भारतीय दूतावास से पूरा परिवार गुहार लगा रहा है। अब इन लोगों को उम्मीद है कि भारतीय दूतावास से कहीं ना कहीं कोई सटीक और सकारात्मक सूचनाएं जरूर आएगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया।
ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर बिहार के अररिया में भी देखने को मिल रहा है। खाड़ी देशों में संघर्ष की वजह से अररिया में कई परिवार चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं और उसकी वजह है अररिया के विनय कुमार मिश्रा कतर में 13 सालों से सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और कतर में भीषण बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से उनका परिवार यहां है और वो कतर में फंसे हुए हैं। विनय कुमार की पत्नी कतर जा रही थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो नहीं जा पाई, जिसके बाद से उनका पूरा परिवार चिंतित है। मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि यहाँ पर अटैक हो चुका है, तो फिर हम लोगों का टिकट कैंसिल हो गया, फिर हम लोग वापस वो घर आना पड़ा। ऐसे कैसे, कहाँ से? यहाँ से हम लोग बागडोगरा गए, बागडोगरा से हैदराबाद। हैदराबाद में हम लोग को पता चला कि नहीं, हम लोगों का वो फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो फिर वापस हम लोग को पूर्णिया आना पड़ा। सब कुछ ठीक ठाक रहे। अब बच्चे यहाँ परेशान हैं और सब लोग परेशान हैं, हम लोग पूरा उनका परिवार जमुआ में परेशान है, यहाँ हम लोग परेशान हैं और दुआ करते हैं, सलामती का दुआ करते हैं। और वही नहीं, अररिया के 100 लोग कम से कम वहाँ हैं ऐसे जो हम लोग के परिचित भी हैं और कुछ हिंदू समुदाय के और मुस्लिम समुदाय के भी बहुत ऐसे लोग हैं, वहाँ काम भी करते हैं। वो लोग इंजीनियर हैं, 3-4 इंजीनियर तो यहाँ से हम लोग के रिलेशन में हैं लोग, वो लोग वहाँ रह रहे हैं और सब लोग परेशान हैं। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पटना आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ होली खेली। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचे। सभी ने नितिन नवीन को अबीर और गुलाल लगाया। नितिन नवीन ने लोगों को होली की बधाई देते हुए बिहार की तरक्की की बात कही। होली का पर्व बिना बिहार में आए पूरा हो ही नहीं सकता और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ और बिहार वासियों के साथ होली का आनंद ही अद्भुत है। और मुझे लगता है कि भाईचारे का, आपसी सौहार्द का ये ऐसा त्यौहार है जो हर घर को रंगों में ही नहीं केवल रंगता है, खुशियों के रंग में, लोगों के आपसी भाईचारे के रंग में। और मैं मानता हूँ बिहार की एक अमिट पहचान है होली। होली को लेकर मिठाई दुकानों में ग्राहकों की खासा भीड़ देखने को मिल रही है, तो फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है। ऐसे में पटना की मिठाई दुकान में पहुंची न्यूज 18 की टीम ने जानने की कोशिश की कि यहां ग्राहकों को शुद्ध मिठाई बेची जा रही है या नहीं। लेकर राजधानी पटना में फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट पर है और कई मिठाई दुकानों में छापेमारी भी चल रही है। इस वक्त पटना के सगुना मोड़ के बीकानेर स्वीट्स में हम पहुंचे हैं, जहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर लगातार जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं कि आखिर मिठाई सही है या मिलावटी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं जो पूछताछ कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर मिठाई की क्वालिटी जो है, गुणवत्ता में कितना सटीक बैठ रहा है ये होटल। जी, क्या कहेंगे अभी जो मिठाई आप देख पा रहे हैं? देखिए, पटना के 4-5 ऐसे काउंटर हैं जहाँ पे कम आय वाले, अधिक आय वाले सभी जाते हैं और ये वहाँ रेगुलर जाते हैं। 3-4-5 काउंटरों पर हमेशा विजिल होते रहता है, कभी किसी तरह का डेविएशन नहीं आया क्वालिटी में। कुछ हद तक किसी में होता है क्या, दूध का क्वालिटी में फैट कम मिलता है, उसको लोग यूज करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम मिला है। टेस्ट भी कर लेते हैं समटाइम्स। आप लोग लेने से पहले टेस्ट करती है? हाँ, कभी कभी तो कर लेते हैं, अभी होली का टाइम है तो कर लेंगे। लेकिन मिलावटी मिठाई जो है उसकी पहचान कैसे करती है? खासकर रंगीन कलरफुल मिठाई देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ब्रांड देख के हम लोग दुकान में आते हैं, खास करके बीकानेर का जो है ब्रांड बहुत पुराना है और मिठाई खाने से ही पता चल जाता है कि सही है कि क्या है। जी, हमारे यहाँ क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, खास करके जो हमारी सफाई का है वो उसका खास करके बहुत मेंटेन किया जाता है, हाइजीनिक बहुत ज्यादा मेंटेन किया जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड मेरी सहयोगी विभा के साथ। शुक्रिया शिप्रा। और अब नजर डालते हैं झारखंड के हेडलाइंस पर।